बाइबल अध्ययन के हमारे प्रोग्राम में शामिल होने वाले सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दर्शकों, हम अपना तीसरा प्रोग्राम आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं। हमने पहले एपिसोड में आपको बताया कि अनादिकाल में पूरी दुनिया बनी और अनादिकाल जो आदि से प्रारंभ है वो सब कुछ प्रभु से प्रारंभ हुआ है। परमेश्वर जो सुपर पावर है, वो अजन्मा है, वो पता नहीं कब से है। उसके बारे में एक ही शब्द कहा जा सकता है कि वो आदि और अंत है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। हम तो बीच में हैं। दूसरे कार्यक्रम में हमने आपको ये बताया कि किस तरह से उसने ऐसे स्थानों की रचना करी जो हमारे लिए रहस्यमयी हैं, जहाँ फरिश्ते रहते हैं, देवदूत रहा करते हैं, जहाँ मृत्यु के बाद लोग जाते हैं, जहाँ ईश्वरीय सत्ता और सिंहासन है, वो पवित्र और कहना चाहिए हेवनली प्लेस हैं। अब हम तीसरे प्रोग्राम में आपको ये बताने जा रहे हैं कि ये सृष्टि क्यों बनी, क्या ऐसा विचार प्रभु के मन में आया कि उसने सृष्टि बनाई। श्रोताओं, दर्शकों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ऐसे विचार मनुष्य के दिमाग में आज से ही नहीं, बहुत पहले से आते रहते हैं। मनुष्य हमेशा ये सोचता है कि आखिर ये दुनिया बनाने वाले के मन में ऐसी कौन सी बात समा गई कि उसने दुनिया बनाई। हम आपको सिर्फ ये बताना चाहते हैं दर्शकों कि ईश्वरीय समझ के अनुसार सब कुछ रचा और ईश्वर ने ये सारी पृथ्वी और आकाश और जो कुछ यूनिवर्स में देखते हैं जो रचा, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए रचा कि वो परमेश्वर की महिमा का वर्णन हमारे लिए कर सके। दर्शकों, हम जिस धर्मशास्त्र का अध्ययन करते हैं वो बाइबल है और बाइबल में उत्पत्ति की किताब सारी किताबों की नींव है। इसी पे नया नियम और पुराना नियम स्थापित है। एक तरह से एक ये पेड़ की जड़ है जिसमें से अंकुर फूट निकलते हैं। ये वो खास जड़ है उत्पत्ति किताब जिसमें से सारी पुस्तकें फूट निकली हैं, सारी शिक्षाएं इसमें से ही निकली हैं। ईश्वर को ये भाया कि वो हमें कुछ बातें बताए। दर्शकों, उसने जो कुछ हमें बताया है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण बताया है। मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। सृष्टिकर्ता ने जो कुछ भी बनाया है वो महत्वपूर्ण बनाया है और वो इसलिए बनाया है कि मनुष्य इन भेदों को जानकर संसार की अराजकता से दूर हो जाए, संसार के अधर्मों से दूर हो जाए, संसार के पापों से दूर हो जाए और संसार की मिथ्या जो शिक्षाएं हैं जो अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं रखती, जो कि एक तरह से कहना चाहिए झूठी हैं, उनको समझकर सच्ची शिक्षा जान जाए। ईश्वर ने कभी भी हमसे कुछ छिपाया नहीं। उसने कुछ सृष्टि के भेद मनुष्य पर प्रकट किए हैं जो उत्पत्ति किताब में हमें पाए जाते हैं। हमने देखा उत्पत्ति 1:1 में वहां लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना करी। कोई भी मनुष्य धोखे में ना रह जाए, कोई भी मनुष्य ये ना सोचे कि सब कुछ अपने आप बना है। इसलिए ईश्वर ने सटीक शब्दों में हमारे लिए लिखवाया है कि ये सब कुछ ईश्वर ने बनाया है और अनादिकाल में बनाया है। मेरे दर्शकों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ईश्वर ने हमारे ऊपर कुछ सच्चाई प्रकट करी है अपने धर्मशास्त्र के द्वारा, और वो ये है कि हम ईश्वरीय भेदों को जानें, ईश्वरीय रचना को समझें और इतने बड़े गंभीर भेद को जानकर सारी अराजकता से जो आज संसार में पाप रूपी है उससे निकलकर परे हो जाएं और ईश्वर के गुणगान करें। पहली सोच तो उसकी ये रही कि मनुष्य सृष्टि को जाने और ईश्वर की महिमा करे। परमेश्वर के भक्तों ने समय समय पर परमेश्वर की प्रशंसा करी है। धर्मशास्त्र बाइबल में भजन संहिता नाम की किताब है। उसमें राजा दाऊद भजन संहिता के 19 पाठ में और वचन 1 से इस प्रकार लिखते हैं। लिखा है, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। ना तो कोई ऐसी बोली है और ना कोई ऐसी भाषा है जहां उसका शब्द सुनाई नहीं देता हो। उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उसके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। उनमें से उसने सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया है जो दुल्हन के समान अपने महल से निकलता और वो सूरवीर के समान अपनी दौड़ दौड़ने में हर्षित होता है। साथियों, परमेश्वर की जो हस्तकला है परमेश्वर ने मनुष्य के लिए प्रकट करी है ताकि मनुष्य खोजे। और देखो, जब जब मनुष्य ने सृष्टि की खोज करी है तब तब मनुष्य को अचरज में डाल देने वाले तथ्य मिले हैं। ऐसे तथ्य मिले हैं जो मनुष्य की कल्पना से परे हैं। एक समय था जब हम कम्युनिकेशन सिस्टम को बिल्कुल ही नहीं जानते थे।
यहाँ तक कि भाषा तक मनुष्य के लिए नहीं थी। देखो, कम्युनिकेशन सिस्टम में भाषा मनुष्य को मिली, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वेव्स मिले, फिर तार आए, फिर एसएमएस आए, फिर टेलीफोन आए, वीडियो कॉलिंग आई, आज 5G भी आ गई है। इतना सरल सिस्टम हो गया है कि आज हम मंगल ग्रह से और यहाँ तक संपर्क स्थापित कर पाते हैं। मंगल ग्रह से यहाँ तक हम संपर्क स्थापित कर पाते हैं, और भी बहुत दूरी तक के जो तारे हैं, जो अरबों खरबों किलोमीटर हैं, वहां तक हम संपर्क कर पाते हैं। ये सारे सृष्टि में उसने गुण डाले हैं ताकि मनुष्य इनकी खोज करते करते आनंदित हो। मनुष्य ने पेट्रोल की खोज करी, डीजल की खोज करी, मनुष्य ने धातुओं की खोज करी, मनुष्य ने आसमान में उड़ने की तकनीक खोज करी। मनुष्य ने जो कुछ खोज किया है ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि में खोज किया है। और दूसरी बात साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने इस पुस्तक में साफ और स्पष्ट बताया है कि परमेश्वर की आज्ञा ही सर्वोपरि है। कोई भी क्यों ना हो, अगर परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ेगा वो दंडित होएगा। हम आगे चल के इस पुस्तक में देखेंगे कि परमेश्वर ने एक मनुष्य को बनाया, उसको अदन की वाटिका में रखा, उसके लिए उपहार स्वरूप उसने स्त्री को दिया और भरी पूरी पृथ्वी उसके अधीन कर दी। और फिर बैरी शैतान ने आकर पाप करवा दिया, परमेश्वर की आज्ञा तोड़वाई, और फिर वो अदन की वाटिका से निकाले गए। फिर तीनों के लिए दंड मुकर्रर किया गया, और ठीक समय पर परमेश्वर ने स्त्री के वंश में इंटरेस्ट लिया और उससे प्रतिज्ञा करी कि तेरे वंश में मसीह आएगा। और फिर हम देखते हैं कि उसने वंशावलियों को भी बड़े सिस्टम ढंग से इस किताब में संजो के रखा है, और उन वंशावलियों में स्त्री के वंश से प्रभु यीशु मसीह आए। दर्शकों, उसने वंशों को भी हमारे सामने रखा है। वो मनुष्य जाति में इंटरेस्ट रखता है, और उसने ये बताया कि किस तरह मनुष्य पाप के कारण पतन की ओर चला गया, किस तरह से परमेश्वर ने पाप मोचन किया और अपने स्वर्ग से अपने प्रिय बेटे को जगत में भेजा, और उसने पापों से मनुष्य को छुड़ाकर फिर से परमेश्वर के साथ उसको जोड़ दिया। परमेश्वर ने ऐसे भेद हमें बताए जो हमारे लिए जरूरी थे। कुछ भेद ऐसे भी हैं साथियों जो हमारी समझ से परे हैं, जो आज हमें नहीं बताए गए, लेकिन जब हम परमेश्वर के साथ होंगे परमेश्वर निश्चय हमें बताएंगे। साथियों, हमारे प्रोग्राम का समय छोटा होता है, आज हम इतना ही बताएंगे। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे, तब तक के ताई प्रभु आप सबको आशीष दे।